हेलो गुड इवनिंग। आज मैं आपको सिखाऊंगी स्पेलिंग के 12 रूल्स। जी हाँ, स्पेलिंग के कुछ ऐसे रूल्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल नए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वोवल्स 5 होते हैं, आपको पता है। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। लेकिन इसमें हम रीडिंग और राइटिंग के बारे में अभी नहीं बताएंगे। पहले हम ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जो रूल्स बताने वाले हैं उसमें ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं साउंड कई तरीके के होते हैं। जैसे डाइग्राफ साउंड होता है, स्पेलिंग साउंड होता है, और यहाँ पर जितने भी हैं मैंने सारे नाम लिख रखे हैं। अलग अलग तरीके के जो भी साउंड होते हैं। अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए हम इसको डीपली समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ब्लेंड। ब्लेंड कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? ब्लेंड कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो दो कॉन्सोनेंट का समूह होता है, यानी कि जिसमें दोनों कॉन्सोनेंट होते हैं और उनके बीच में कोई वोवेल्स नहीं होता है। जैसे एस एल हो गया तो ये दोनों कॉन्सोनेंट है। सी आर हो गया, ये दोनों कॉन्सोनेंट है। एफ आर हो गया, ये दोनों कॉन्सोनेंट है। तो इन्हें ब्लेंड कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे स्लीप में आप देखें, क्राइम में, फ्रिज में, ग्रेट में, प्लग में, ठीक है। जैसे बाइंड हो गया तो बाइंड के देखिए शुरू में भी हो सकते हैं ये और लास्ट में भी मिल सकते हैं। जैसे बाइंड में आप देख रहे हैं एन और डी है, मस्ट में एस और टी है, हेल्प में एल और पी है, जंप में एम और पी है, थैंक में एन और के हैं। लेकिन इसको सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी ब्लाइंड कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें एक कॉन्सोनेंट आधा होता है। जी हाँ, ब्लाइंड कॉन्सोनेंट में एक कॉन्सोनेंट आपको जल्दी बोलना होता है। लेकिन वो कौन सा कॉन्सोनेंट है जो जल्दी बोलना होगा? वो है, देखिए, जो भी शुरू का कॉन्सोनेंट होगा वो हमेशा जल्दी बोला जाएगा, जो दूसरे नंबर का होगा वो धीरे ही बोलेंगे। ठीक है। देखिए हमने बोला बाइंड, तो जो ना है एकदम जल्दी बोला जा रहा है। मस्ट, सा एकदम जल्दी बोल रहे हैं। हेल्प, ल एकदम जल्दी बोल रहे हैं। जंप, माँ एकदम जल्दी बोल रहे हैं। थैंक, ना एकदम जल्दी बोल रहे हैं। तो जो पहला था उसको हमने जल्दी बोला। अब भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब ब्लेंड के और कौन कौन से साउंड होते हैं वो जान लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक, पूरा देखिएगा। जैसे आपने ब्लेंड जाना, ऐसे कस्टर होता है जिसमें 3 होते हैं। ब्लेंड में 2 होते हैं, इसमें 3 कॉन्सोनेंट होते हैं। जी हाँ, जैसे आप देख रहे हैं स्प्रा, नट एंड असर्ट, स्क्र, थर। तो यहाँ पर 3 है। जैसे पी एच एल, एस पी आर, एन टी एच, आर एस टी, सी एस सी आर, आर टी एच, यानी कि जो कस्टर होते हैं उनमें 3 होते हैं। अब इसमें कौन सा आधा होता है वो जान लेते हैं। इसमें सिर्फ एक पूरा होता है कॉन्सोनेंट और दोनों आधे माने जाते हैं। लेकिन पूरा कौन सा है, आधा कौन सा है? जो शुरू के होते हैं वो आधे माने जाते हैं और जो लास्ट का होता है वो पूरा। लेकिन अगर आर है तो आर ही आधा होगा, और जैसे एस पी आर है तो इसमें पी को पूरा मानेंगे, क्योंकि आर हमेशा आधा ही माना जाता है अगर वो किसी कॉन्सोनेंट के साथ होता है। ठीक है। तो इसमें आपको कैसे पढ़ना है? जैसे फ्ल, इस तरीके से। अगर दोनों को जोड़ के पढ़ा जा रहा है तो फिर वो अलग है। अब आप खुश हो जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस। अब हम जान लेते हैं आगे डायग्राफ में क्या होता है। देखिए जो डायग्राफ्ट होते हैं, देखिए डायग्राफ में क्या होता है, होते तो 2 ही कॉन्सोनेंट है, लेकिन उन कॉन्सोनेंट को पढ़ा 2 तरीके या 3 तरीके से जाता है। जैसे सी एच है तो सी एच को हम 2 कॉन्सोनेंट ही बोलेंगे, लेकिन इसको 3 तरीके से पढ़ा जाता है। च क श। शाह है, शाह को हम एक तरीके से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये 2 कॉन्सोनेंट है। लेकिन ये इसमें नहीं आएगा मैन, वैसे तो बोला जाएगा, लेकिन मैन क्या है? देखिए डायग्राम में 2 कॉन्सोनेंट का समूह होता है, परंतु ये होता तो 2 कॉन्सोनेंट एक साथ है, लेकिन उनका साउंड एक ही होता है। उनकी 2 आवाज नहीं होती। एक इसका मतलब ये भी है, डायग्राफ क्या होता है? जो 2 कॉन्सोनेंट हो लेकिन उसको पढ़ा एक ही तरीके से जाए। मतलब जैसे एस एच है लेकिन उसको सा ही पढ़ा जा रहा है, आप एस को अलग एच को अलग नहीं पढ़ रहे हैं। जी एच एस को फा पढ़ा जा रहा है, लेकिन जी एच को हम जी को ग और एच को हा नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरीके से डायग्राफ्ट के जो साउंड होते हैं उनको एक ही आवाज होती है उनकी, दोनों कॉन्सोनेंट की। तो मैन इसका मतलब ये होता है कि ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब क्या होता है? ब्लेंड कॉन्सोनेंट का समूह है जिसमें अलग अलग साउंड होते हैं। देखिए इसमें होते तो 2 कॉन्सोनेंट है, लेकिन इन दोनों कॉन्सोनेंट को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे बी को अलग पढ़ रहे हैं, एल को अलग पढ़ रहे हैं,
सी को अलग पढ़ रहे हैं, एल को अलग पढ़ रहे हैं, एफ को अलग पढ़ रहे हैं, एल को अलग पढ़ रहे हैं, जी को अलग पढ़ रहे हैं, एल को अलग, लेकिन इसमें एक आधा माना जाता है। तो जो पहला वाला है वो आधा होता है, जैसे ब्ला, क्ला, फ्ला, ग्ला, प्ला, ब्रा, क्रा, फ्रा, ग्रा, प्रा, नट, सट, लंप, मम्प, बट, लफ, लड, लट, नट, रब। ठीक है, तो इसको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ लेते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेन जड़ यही होती है कि हमें ये नहीं पता होता। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने डायग्राफ का बताया था, 2 कॉन्सोनेंट होते हैं लेकिन आवाज़ एक ही होती है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं, जैसे चेस्ट, साइन, गोस्ट, डॉज, फोन, टीच, पॉलिश, रफ, हेल्थ, रिंग। तो इसमें कॉन्सोनेंट तो 2 हैं, लेकिन इनको पढ़ा एक ही तरीके से नहीं जा रहा है, या सॉरी एक ही तरीके से पढ़ा जा रहा है। बस एन और जी को आप देख रहे हैं वो अलग है, तो ये उसमें नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे एक नया रूल जान लेते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं एन, ए एन सी और ई एन सी। ए एन सी और ई एन सी को पढ़ा तो अंश जाता है, मैंने सिखा रखा है, लेकिन इसको लिखने में कैसे जाने कि कब ए एन सी लिखना है अंश के लिए, कब ई एन सी लिखना है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे इनोसेंट में हम ई एन सी लिख रहे हैं, या इनोसेंट भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कब ए एन सी लिखना है, कब ई एन सी लिखना है, वो जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना होगा। चलिए जान लेते हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि कभी भी आर और आई के बाद अगर ए एन सी आएगा, तो हमें अंश के लिए, कभी भी मान लीजिए लास्ट में आर है या आई है, तो हमेशा अंश के लिए ए एन सी लिखना है। क्या लिखना है? ए एन सी। जैसे आप देख रहे हैं रेडियंस, तो इसमें भी आप देख रहे हैं आई के बाद आ रहा है। ठीक है, तो अगर कभी भी लास्ट में आर हो या आई हो और उसके बाद अगर आपको अंश लिखना हो, तो ए एन सी लिखना है। और अगर आई और आर नहीं है लास्ट में और फिर आपको अंश लिखना है, तो आपको ई एन सी लिखना है। क्या लिखना है? ई एन सी। एक दो और दिखा देते हुए ए एन सी के, जैसे आप देख लिए यहाँ पर भी आर है तो हमने ये लिखा है, यहाँ पर भी आर है तो इस तरीके से ए एन सी लिखा है। और ये देखिए ई आर, यू या आई डी या ई, अगर इनमें से कोई सा भी लास्ट में है तो ई एन सी लिखते हैं। इसका मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगी, ई एन सी के कुछ एग्जाम्पल और जो रूल्स हैं वो मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगी। ठीक है, तो आप इसको अभी कर लीजिए, फिर मैं आगे कराऊंगी। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं, कमेंट करिएगा कि इसमें से कौन सा आपको कन्फ्यूज़न लगा, जो नहीं समझ में आया। ओके बाय एंड टेक केयर।